मेरे जानिब से मैं तो भावना में हूँ, मेरे पर जो दर्द हुआ है वो तो मैं दिल ही दिल में आंसू टपका रहा हूँ। लेकिन मेरे बोलने की वजह से 2-4 दिन में इस बाइट में अगर किसी का दिल दुखाऊंगा, खुसूसन ख़ास तौर से मैं जिस दीन की मेहनत कर रहा हूँ, उस दीन के जो रीढ़ की हड्डी है उलमाए कराम और हुफ़ाज़े कराम, मैं उनकी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। नाजरीन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में जो दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया था, जिसमें एक लड़की जो कि 2 मासूम बच्चों की माँ थी, उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ी। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। खुद उनके वालिद आरिफ साहब हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे हम पूरी तफसीली जानकारी लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दैनिक लोकहित न्यूज़ के ज़रिए से सुबह में एक न्यूज़ वायरल हुई थी, वो सुसाइड नोट के ताल्लुक से, तो उसमें क्या सच्चाई है, वो सच्चाई को जानने के लिए हम खुद यहाँ पर यानी कि देवल घाट जो सिल्लोड़ से काफ़ी दूरी पर है, कितना किलोमीटर आएगा सर? ये है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर के फासला तय करके हम सर के पास आए कि इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि सर का हमें फ़ोन आया था कि वो सुसाइड नोट के ताल्लुक से उसमें कोई हकीकत नहीं है, और मुझसे ये भी कहा गया था कि सर ने कि वो न्यूज़ डिलीट कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। और वही सच्चाई जानने के लिए हम सर के पास में आए कि क्या सच्चाई है कि जिसकी वजह से सर को तकलीफ़ हो रही है। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। और सर ये भी बता दीजिए कि हम सच्चाई जानने के लिए आए हैं या कोई मुआवजा हमने तय किया है आपसे? जी नहीं, आप तो यूँ समझो कि हकीकत जानने के लिए आए हैं कि भाई इसके पीछे कोई राज है, कुछ माश है, कुछ पैसा लेना देना, ऐसा कोई, हालांकि कोई नहीं। आपका मकसद ये है कि भाई ये जो खबर है ये सही है क्या या गलत है? अच्छा सर जी, अब ये बता दीजिए, जिस तरह से कुछ अखबार में भी ये ख़बर आई है कि आप बाज़ाब्ता आपको PI सिल्लोड़ के उदार साहब इन्होंने बुलाया और आप वहाँ पर बैठे और सुसाइड नोट आपको बताई गई कि हैंड राइटिंग चेक कीजिए, और आपने वो हैंड राइटिंग चेक की और फिर आपने कहा कि वो हैंड राइटिंग मेरी बेटी की है। क्या इस तरह का वाक़या हुआ? और फिर उन्होंने बाद में चेकिंग के लिए क्या वही है आगे भी रवाना किया गया? तो क्या खबर है? सबसे पहले तो बात यह है कि जो उर्दू न्यूज़पेपर में जो खबर चल रही है सरासर गलत है कि ये सुसाइड नोट मिली है, ये पूरा गलत है। क्योंकि मैं एक बेटी का बाप बोल रहा हूँ जिसकी हत्या हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी हत्या हुई है और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर मैं बात कर रहा हूँ। और इसके लिए मुझे मेरे साथ में मेरे साड़ू वकार सर और मेरे साले बहुत से लोग थे उस टाइम में साथ में। तो थानेदार ने हम सबको बुलाकर, कोई ऐसे हमारे सामने कोई नोट्स रखी नहीं, कोई चिट्ठी रखी नहीं, सुसाइड नोट्स, और उसको हमने ये है कि ये हमने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा भी नहीं है। और मेरा कोई राइटिंग भी नहीं कि ये भाई मेरी बेटी का राइटिंग और ये मेरे सिग्नेचर है, वो थानेदार ने बता देना। ये सब सरासर झूठ है, गलत है। और ये मीडिया में जो बात चल रही है ये मीडिया वालों का गलत काम है, और इसके वजह से अल्लाह का अर्श हिलेगा। इसके वजह से चंद लोग अगर ये ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले हो गए या मीडिया वाले, तो हम तो ये कहते हैं कि इन लोगों ने ये झूठ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। हम मुसलमान हैं, समझ में आ रहा ना? तो ये जो है न्यूज़ गलत है, और हमने कोई ऐसा कहा नहीं कि ये सुसाइड नोट हमने कबूल किया है, बल्कि मेरा कोई राइटिंग नहीं है, मेरी कोई सिग्नेचर नहीं है। हम सरासर कह रहे हैं कि वो सब झूठ है और मेरी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। अब नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में इमरान सर देशमुख भी मौजूद है। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि इस तरह का मामला है और दैनिक लोकहित पर एक ऐसी खबर लगी है, तो हमें सच्चाई जानने के लिए, सच बात का साथ देने के लिए, जो सच्चाई है उसे सबके सामने लाने के लिए हमें देवलघाट जाना है। तो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो भी मेरे साथ में आए और फ़ौरन जब मैंने कहा, जो वक्त उनसे कहा उसी वक्त पर वो भी तैयार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सर। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं सर को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सर के दिल में कभी ऐसा होगा कि सिल्लोड़ वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, उन्होंने ये बात दिल में से निकाल देना चाहिए। सिल्लोड़ का बच्चा आपके साथ है साहब, मास्टर साहब, अल्लाह कबूल करे। और जब पोस्टमार्टम की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएंगी और ये गुनाह साबित हो जाएगा, तो सिल्लोड़ का कुत्ता भी उसके खिलाफ मरेगा।
बेशक बेशक। मैं ये बात आपको मैं ज़बान दे रहा हूँ हाफिज़ साहब, अल्लाह जज़ाए खैर। बस मेरा इतना ही कहना है सर को। जो जो मजलूम के साथ है, अल्लाह मजलूम के साथ देने वालों के साथ है, और अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये हमारा दिल कह रहा है। देखिए, जैसा कि वो आपकी लड़की थी, मैं आपके जज्बात को ठेस भी पहुंचाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए वो मालूमात बार बार देना यानी कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना है। लेकिन मैं कुछ जानकारी लेना चाहूँगा कि बच्ची का जब ये वाक़या और हादसा हुआ तो उससे पहले क्या आपको कोई कॉल या कोई वीडियो या कोई ऐसी हिंट जो कि मोबाइल पर बच्ची बात कर रही है और आपको लग रहा है कि रो रही है, इस तरह से कुछ मामला हुआ था? कुछ भी नहीं, हम लोग तो इज्तिमा में गए थे। उससे पहले हमारी बच्ची ने शनिचर के दिन उस मोहल्ले में मोमिनपुरे में मस्तूरात की तालीम ली उस बच्ची ने, और उसका मोमिनात का 1 साल का कोर्स भी हुआ था। दीन की बात जानती थी, तालीम ली, उसके बाद में उसने मुज़ाकरा लिया, और उसने जो है मुज़ाकरा लेने के बाद में मेरे से कोई बात तो नहीं हुई क्योंकि मैं इज्तिमा में था। अच्छा, आपकी बच्ची को कितने साल हुए थे शादी को अब तक? मेरे बच्ची की शादी 3 अप्रैल 2015 में बुल्ढाना ज़िले का गांव है आलेवाड़ी, उस आलेवाड़ी के दीनी इज्तिमा में मैंने उसकी शादी किया था। अच्छा, तो सालों के फ़ौरन बाद उनका मामला कैसा था? कुछ सालों तक क्या ऐसी अनबन चल रही थी? नहीं, 1 साल तक तो ठीक रहा मामला, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो ननद का दखल रहा। ननद के बोलने पर वो शौहर जो है मेरी बेटी पर जुल्म करते रहा, फिर हम लोग समझाते रहे, फिर वो जुल्म करते रहा। अच्छा, ये आपको 7 साल में तकरीबन 7 साल हुए होंगे शादी को, तो 7 सालों के अंदर कितने मरतबा बच्ची आपके घर पर आई जुल्म से परेशान होकर? एक बात समझ लीजिए कि शादी को 7 साल हो गए, लेकिन समझौता करने के लिए 10 बैठकें बैठाई गई, जिसमें एक मरतबा हाजी बिस्मिल्लाह शेख पाशो आए थे। उन्होंने जब बच्ची को बुलाया कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो बच्चे ने जब सुना है कि भाई मुझे मारा गया, मेरे शौहर ने मुझे मारा, तो हाजी बिस्मिल्लाह रो दिए कि मासूम बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद में फिर कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरे भरोसे पर बच्ची को भेज दो। फिर उसके कुछ दिनों के बाद में बच्ची गई, फिर उसके बाद में जुल्म सितम शुरू हो गया, और ननद का वहाँ मैके में आना, फिर वो भाई को बहकाना, फिर इसका जुल्म करना, और फिर उसको जो है थप्पड़ मारना, वो नीचे गिर गई, फिर उसके कान में तकलीफ़ होगी। हमने 1 महीना उसका बुल्ढाने में लाके इलाज किया। फिर उसके बाद में यहाँ ही बैठी रही 2 महीने। उसके बाद में फिर उन्होंने सुलेमान नाना, बच्चे के नाना, और उसके वालिद, और वो बच्चा खुद आए। फिर उसके बाद वो नाना ने समझाया हमको कि आइंदा ऐसी गलती इनसे होंगी नहीं। वो बच्ची का शौहर ये कहने लगा वे मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जज्बात में मार देता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पछतावा आता है। तो हमने बोले भाई ऐसे पछतावे तो आप मेरी बेटी को मार देंगे। तो बोला आइंदा ऐसा नहीं होगा। बार बार माफ़ी मांगता था, 2-3 महीने के बाद लेके चले जाता था, लेकिन जो जुल्म माँ के बोलने के ऊपर में, माँ ने बोल दिया बीवी पर जुल्म, बहन ने बोल दिया बीवी पर जुल्म, बाप ने बोल दिया बीवी पर जुल्म, नानी ने बोल दी बीवी पर जुल्म, इन सब ये जुल्म में ये सब शामिल है। ये डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पर्दे के पीछे ये है। फिर सुलेमान नाना ने कहा कि भाई मेरे भरोसे पर बच्ची को भेज दो, सुलेमान नाना को जाके पूछो। तो हमने उनके भरोसे पर बच्ची को भेज दिया, फिर जुल्म शुरू। अच्छा, तो ये जो जुल्म करते थे, तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा कि किस बात को लेकर ये आपकी बच्ची से झगड़ा करते थे? अब वो बहन का बहकावा है, इसमें हुंडा बड़ी का मेजर रोल है। हुंडा बड़ी है ये, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैं सिर्फ मेरे बेटी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, वो तो इंतकाल कर चुकी है, मैं समाज की और बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ। और इसकी हत्या हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर का पंचनामा और डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हुई है, और हत्या के होने के बाद 302 कलम लगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं, बल्कि ये डॉक्टर कह रहा है कि इसकी हत्या हुई है, और बेटी की हत्या के खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं सिल्लोड वासियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस लड़ाई में मेरे बच्ची के लिए और समाज में और भी जो बच्ची है सिल्लोड में जिन पर जुल्म हुआ है, जो दुनिया से चले गई है और जिन पर जुल्म हो रहा है, उन बच्चियों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। तुम भी मेरा साथ दो,
ये मेरी दरख्वास्त है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ लड़कियों को भी कि उठो, सीखो और लड़ो और संगठित हो जाओ और जुल्म के खिलाफ लड़ो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। औरतों ने भी, लड़कियों ने भी खड़े होना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे ये लोग तो जुल्म करते रहेंगे। क्योंकि समाज में ऐसे समाज कंटक आज भी चल रहे हैं जो नराधाम है, जो कमीने हैं, जो बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं, जो है माशरे में गलत सिग्नल जा रहा है, जिसके वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ शादी करके जो है मुर्तद हो रही है, उसके ज़रिए ये लोग हैं। तो मेरा माझं एक आव्हान आहे जनतेला, माझं मीडियाला आव्हान आहे की तुम्ही माझी मदत करा। मी सर्व मुलींसाठी लढत आहे, मी फक्त माझ्या मुलीसाठी नाही आहे, सर्व मुलींना न्याय मिळावा त्यांच्यासाठी वाचा फुटावी, मीडियाने, समाजाने जागरूक व्हा आणि या अशा समाजकंटकाविरोधात उभे राहा, असे माझे आव्हान आहे की जेणेकरून भविष्यामध्ये अशा मुलींवर अन्यायाने अत्याचार होणार नाही। सर जी, जो आपने मराठी लैंग्वेज में कहा है माशाल्लाह हमारे हमवतन भाइयों को वो समझ में भी आती है और माशाल्लाह उनके लिए बहुत आसान है। तो मैं चाहूँगा कि वो ख़ास चीज़ें जो आपकी बेटी की जान जाने का सबब बनी है, वो ख़ास वजूहात आप मराठी में अगर बोल दे तो ताकि हमारे हमवतन भाई भी उसको सुन ले और उससे रुक जाए उन बातों से कि इतना बड़ा कदम उनके घर में ना उठ सके। समाजामध्ये आपल्या मुलींवर जो अन्याय अत्याचार होत आहे ती सासूकडून आहे, नणंदकडून आहे, हे सासरची मंडळी आहे, ही गोष्ट एकदम चुकीची आहे आणि मुलींनी पण त्याचा विरोध करायला पाहिजे, त्याचा प्रतिरोध करणं आवश्यक आहे, अन्यायाच्या विरोधात उभं राहणं आवश्यक आहे। माझ्या बहिणींनी, माझ्या मुलींनी शिका, संघटित व्हा आणि उभे राहा आणि अन्यायाच्या विरोधात लढा, कारण समाज आता खतरनाक झालेला आहे, असे समाजकंटक समाजात फिरत आहे। और हमारे इस्लाम में जब कोई गुनाह करता है तो वो इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि मुसलमान रहता तो गुनाह नहीं करता, मुसलमान रहता तो गुनाह नहीं करता। अब मुसलमान नहीं रहा इसलिए गुनाह हुआ है। और मोमिन को कत्ल करना हराम है और हराम के साथ अल्लाह की मदद नहीं है। और अगर शरिया कायदा रहता तो कत्ल करने वाले को सज़ा ये है कि वो वाजिब कत्ल है। अगर हमारे इंडिया में शरई कायदा होता तो आज जिसने भी मेरे बेटी का कत्ल किया है, ये डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा है, मेरा बेटी का जिसने भी कत्ल किया है, अगर शरिया कायदा होता तो जिन्होंने कत्ल किया है, जितनों ने, सबको भर चौक में आज कत्ल किया जाता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लड़कियों ने भी खड़ा होना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए अन्याय के खिलाफ। ज़बरदस्ती नहीं है, झगड़ना लड़ना नहीं है, लेकिन अन्याय जुल्म हो रहा है तो ये करना चाहिए। और हमारे इस्लाम में तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आज हम उसको ऐप समझ रहे हैं, जिसमें मेरी भी गलती हो गई है, जिसको तलाक कहते हैं। तलाक लोशन है, वो जालिम लोशन है, हक है, लेकिन आज मैं मेरी बेटी की तलाक ले लेता तो मेरी बेटी की तलाक होती लेकिन मेरी बेटी ज़िंदा नज़र आती। क्या बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, क्या बेहतरीन शरीयत है कि कहा कि निकाह बंधन है कि बंध जाओ और तलाक खुला है, खुल जाओ। क्या आपने, तुम ये रुख पर चले जाओ, तुम मशरिक में, हम मगरिब में, तुम्हारा हमारा कोई लेना देने, कम से कम अपनी बेटी ज़िंदा दिखेंगे। मेरी दरख्वास्त है पूरे माशरे से, मुसलमान, पूरा मुस्लिम समाज से कि अगर ऐसा कोई मसला आता है संगीन, एक बार कोशिश करो। मैंने 10 बार कोशिश किया लेकिन मैं हार गया हूँ, खुदा की कसम। बस अल्लाह की मदद मेरे साथ है। मैं चाहता हूँ कि सिल्लोड वाले भी मेरी मदद करें। मैंने 10 मीटिंग किया, 10 बैठकें बैठाया, लेकिन आखिरी मेरी बेटी शहीद हो गई, मेरी बेटी दुनिया से चले गए। ये तो अल्लाह ही जानता है, खुदा चाहता है, एक बंदा चाहता है, लेकिन जो है ये जो चीज़ है ये इनके करने से कहा कि खुदा नाराज़ है, ये जुल्म हुआ है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि 1 बैठक 2 बैठक और आखिरी में ये तय कर दो कि बेटा तुझे तलाक लेना है, घर पर आ जाओ। ये इस्लामी जालिम लोशन है, तलाक हो जाएंगी, कम से कम बेटी अपने घर तो रहेंगी। तो मेरी दरख्वास्त है पूरे इस्लामी माशरे से, मुसलमान भाइयों से और बहनों से, अगर अपनी बेटी का कुछ ऐसा मसला चल रहा है तो खुदा के वास्ते उसको तलाक लेकर अपने घर में लेके आ जाओ। अरे खिलाने वाली ज़ात माँ बाप की नहीं है, अल्लाह की है, अल्लाह खिलाएगा। और जिस घर बेटी तुम्हारे घर आएंगे उसका रिस्क भी अल्लाह भेजेगा, और जो बैठी हुई बेटी को फिर से पालेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखा है। हाँ जी, मेरे दिल में ये बात थी कि जैसा आप सर तो पढ़े लिखे माशाल्लाह, PhD भी है
बहुत सारे ज़बान के ऊपर उबूर हासिल है सर को। और मेरे दिल में कहने की बात ये थी कि सर ने जो तो ये खुला लेना चाहिए था, लेकिन एक बाप को एक उम्मीद होती है बेटी की तरफ से कि आज न कल निभ जाएगा। और सर से थोड़ी गलती हुई, मैं भी मेरे दिल में बात थी सर, मैं आपको बहुत देर से मैं बोलना चाह रहा था कि सर से कहने की गलती हुई, चलो ठीक है गलती हुई, अल्लाह इसका सिला आपको ज़रूर देंगे सर। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मेरी गलती भी अदब में हुई। मैं पूरे सिल्लोड वासियों से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस बात को सुने। मैं दीन का काम गए 40 साल से कर रहा हूँ। मेरे दिल में उलमा की हुफ़ाज़ की जितनी मोहब्बत है, वो कितनी मोहब्बत है वो अल्लाह जानता है, लेकिन नेक उलमा नेक हुफ़ाज़ इनकी मेरे दिल में मोहब्बत है। और ये जो चीज़ है मैंने खालिस कि भाई ये मेरा दामाद हाफिज़ है, आज निकल सुधर जाएगा। मैं खुशफहमी में था, लेकिन वो उसने सुधरने का नाम नहीं लिया, तो इसलिए मैं नाराज़ हूँ बहुत। मेरे दिल को जो ठेस पहुँची है ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में जो आज आंसू टपक रहे हैं, ये मेरी बेटी का जो कत्ल हुआ है, इसका दर्द मुझे अगर मालूम पड़ जाए ना तो दुनिया रोने लग जाएंगे, और रो रही है माशाल्लाह। ये मुझे इतना दर्द होता, मेरे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत देख दिखाकर कि भाई ये टीचर है, हाफिज़ है, लेकिन जो है इन्होंने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। आप इनका फैसला तो अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह ही करेंगे। और अभी सर जी दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे इंशाल्लाह, आप हक पर है। तो देखो हमारे अमीर साहब भोपाल वाले, उनका संदेश आया कि हम बहुत रोए, हमको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा अमीर साहब भोपाल वाले कि ये जिसने भी कत्ल किया है, ये इसने हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ, दीनदार होने के साथ साथ, मुसलमान होने के साथ साथ, उसने जो भी ये कत्ल किया है ये दीन के साथ खिलवाड़ किया है, और अल्लाह ताला दीन के साथ खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह का अर्श हिल जाता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह ज़मीन को हिला दे, क्योंकि इसने दीन के साथ खिलवाड़ किया है। तो माशाल्लाह सर ने वो बात बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे सामने और तमाम मज़हब के लोगों के सामने रखी है। जिस तरह से मज़हब इस्लाम में है कि लड़की को ज़्यादा अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो मामला इस तरफ बढ़ने से पहले उसके लिए इस्लाम ने रास्ता रखा है कि खुला ले लो या तलाक़ ले लो। इससे लड़की की भी ज़िंदगी महफूज हो जाती है और वो एक नई और अच्छी ज़िंदगी कहीं गुजार सकती है। इसी तरह से हर मज़हब में कोई ना कोई उसका तरीका होगा। तो सर ने वही गुजारिश की है तमाम मज़ाहिब के लोगों से कि अपनी बेटी का मामला इस तरह से ना बढ़ाए, 1-2 बैठक करे और तीसरी बैठक में उसको फाइनल करके अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाए और खुशहाल ज़िंदगी से उसको नवाजे, ताकि इस तरह का जुल्म उस पर ना हो और ज़िंदगी भर आपको रोने के लिए जो है तो आंसू कम पड़ जाए। तो सर एक बात ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जिस वक्त लड़की का मैटर हुआ था आपके, तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? जी उस वक्त तो मैं आलेवाड़ी की इज्तिमा में था, बुज़ुर्गों की बात सुन रहा था, बुज़ुर्गों की निगाह मेरे पर थी और मैं बात सुन रहा था। दुआ हुई, दुआ होके मैं उठा, बाहर आया तो उसमें मिस कॉल थे। तो मिस कॉल पर फिर मुझे मैसेज मिला कि भाई अपनी बच्ची बहुत सीरियस है। तो मुझे धक्का ही बैठ गया कि सीरियस कैसी क्या हो गई एकदम। तो फिर मैं फ़ोन लगाया तो बोले भाई बच्ची सीरियस है तो निकलो जल्दी से। तो गाड़ी पार्किंग से निकालने को ही 1 घंटा लगा मुझे। और दामाद का फ़ोन आया 11:42 को कि सर निकलो जल्दी से। तो मैंने बोला भाई क्या बात है, बोलो तो सही। तो बस बात नहीं अगली, बस इतना है कि सर जल्दी निकलो, अगली बात नहीं। अच्छा, तो ये मामला जो जिस तरह से वो बताया जा रहा वहाँ पर कि फांसी ले ली थी, ये कर ली थी, तो उस पर आपका आपने जो देखा है उस ताल्लुक़ से मैं जानना चाहूँगा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में और मेरे निस्बती इन्होंने बताया कि भाई अपनी सुमैया दुनिया से चलेगी, तो मैं रोया हूँ। फिर मैंने देखा हूँ कपड़ा हटाकर, तो उसके जो है गाल ऐसे हरे निशान थे जो मुंह दबाकर जिससे जैसे जान जाती है। उसके गले पर नाखून के निशान थे इस तरीके से ऐसे, और ये नाखून में चमड़ी थी और वो खींच रही थी ताकि ये जो फंदा मेरे गले में है ये फंदा मैं कैसा निकालूँ। तो ये निशानात हैं, उंगलियों में चमड़ा है। और कसम खा के कह रहा हूँ कि ये नज़ारा अल्लाह ने भी देखा है, समझ में। उसकी ज़बान बाहर नहीं थी और डॉक्टर के रिपोर्ट में है कि हड्डी कोई टूटी हुई नहीं थी। उसके बाद में जो नहलाने वाली औरत थी, गुस्ल देने वाली,
उसने कहा कि उसके पीठ पर मांडी पर इतने ओल थे मारने के कि अल्लाह ही रहम करे। और ये जो सीधा हाथ है ना, ये सीधा हाथ इस तरीके से यहाँ से टूटा हुआ था कि मरने के बाद भी वो हाथ ऐसा ऐसा गिर रहा था, कभी ऐसा गिर रहा था, और ये उंगली टूटी हुई थी। तो ये तो सीधे सीधे मैं नहीं कह रहा हूँ, पीएम जिसने किया वो डॉक्टर कह रहा है कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, मर्डर है। जी सर, मैं अब वो जो बच्चे हैं आपकी बच्ची के, मासूम बच्चे हो, उनको भी देखना चाहूँगा। जी बंद कर देना। हाँ, उसको बंद कर दो अभी और फिर बाद में दो। चलाना पड़ेगा। नाजरीन, ये जो बच्ची का मामला हुआ है सिल्लोड़ में हादसा, ये उसके मासूम बच्चे हैं, तो इनके दिल पर क्या गुजर रही होंगी? ये बच्चे देखता हूँ तो मेरा कलीजा दिल को लग जाता है। बहुत रोना आता है कि जब ये बच्चों की माँ रहती तो कैसा संभालती थी, अभी बच्चे माँ के लिए कितना तरस रहे। खुदा किसी बच्चों के साथ ऐसा ना करे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे बेटी को मारा, लेकिन एक एंगल से इन्होंने इन दो मासूम बच्चों की माँ को मारा है, और अल्लाह ताला इनके माँ को मारने वाले को बख्शेगा नहीं। अल्लाह के पास में इंसाफ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला के पास में इंसाफ है, और अल्लाह ताला बदला ज़रूर लेगा। कि दो बच्चे ज़िंदगी भर जितना तरसेंगे ना, ये जो भी ख़ानदान वाले जिन्होंने भी मारा है, जिसका भी इसमें जो है साजिशों में हिस्सा रहा है, जिसने कत्ल किया है, जो भी होगा वो अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मासूम बच्चे जितना तरसेंगे ज़िंदगी भर, अल्लाह ताला उनकी पीढ़ा ने पीढ़ा तरसाएगा। अल्लाह किसी मासूम बच्चों के साथ ऐसा ना करे। दो मासूम बच्चों को कम इन्होंने यतीम कर दिया है। जी बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरमद। मोहम्मद सलमान, माशाल्लाह। बेटी सरमद, माशाल्लाह। बेटी आपका नाम क्या है? बेटी, माशाल्लाह। इमरान सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं जज्बाती हो गया बच्चों को देखकर। सर मैं असल में देखो, इंसान तो कर लेता ज़िंदगी में, दुनिया में कर लेता, लेकिन नुकसान किसका होता? खुद का तो होता ही होता। उसकी दुनिया भी ख़राब करता, आखिरत भी ख़राब करता, और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती। मैं सर की हिम्मत को दाद देना चाहूँगा। सर ने बहुत बड़ी हिम्मत करे, इंसानियत का सबूत दिए सर ने। वो बच्चों को उन्होंने उनके पास ला लिए, सबसे बड़ा काम करे, बहुत अच्छा काम करे हाफिज़ अपने सर जी आपने। जी शुक्रिया। जी ये तो बस यूँ समझो कि ये मेरी एक जान चली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे 2 जान दिया है। ये अल्लाह का एहसान है। अरे तुम एक लो, अल्लाह 10 देगा, और अल्लाह ताला हक़ के साथ है। अल्लाह ताला हक़ के साथ देने वालों को भी अल्लाह उनकी खूब जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। और मेरे जानिब से मैं तो भावना में हूँ, मेरे पर जो दर्द हुआ है वो तो मैं दिल ही दिल में आंसू टपका रहा हूँ। लेकिन मेरे बोलने की वजह से 2-4 दिन में इस बाइट में अगर किसी का दिल दुखाऊंगा, खुसूसन ख़ास तौर से मैं जिस दीन की मेहनत कर रहा हूँ, उस दीन के जो रीढ़ की हड्डी है उलमाए कराम और हुफ़ाज़े कराम, मैं उनकी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे से अगर उनका दिल दुखाऊंगा, मेरा निशाना वो नहीं था। मेरा निशाना ये था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए माशरे में। और मैं फिर से जो है ख़ास तौर से सिल्लोड़ के जो उलमा है, हुफ़ाज़ है, और जो वाकई दीन की मेहनत कर रहे हैं और वाकई दीन की खिदमत कर रहे हैं, उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की, इंडिया के, पूरे आलम के जितने उलमा हुफ़ाज़ है, अगर उनके दिल को ठेस पहुँचेंगे मेरे इस दर्द के वजह से, जिसके दिल में जिसको ठेस लगती है, जिस पर दर्द, जिसको तकलीफ़ होती है, उसी का दर्द उसको होता है। आज मेरी बेटी चलेगी, किसी की बेटी चले जाए तो उसको दर्द पूछो। तो मैंने दर्द भरे इसमें अगर किसी बाइट में बयान दिया होगा तो मेरा निशाना वो नहीं था। तो किसी का दिल दुखाऊंगा उम्मत, ख़ास तौर से उलमा का, हुफ़ाज़ का, तो मैं उनसे जो है माफ़ी मांगता हूँ खास। और सर, सिल्लोड़ वाले बिल्कुल सच्चाई के साथ में ही है, ये आपको दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। सिल्लोड़ की जनता अगर वाकई इस मजलूम की साथ देंगी तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह ताला सिल्लोड़ में बरकत नाजिल करेंगे, और ये बुराई निकल जाए तो अल्लाह ताला वाकई बरकत भी देंगे, और उम्मत की बेटियां बचेंगी और आपको उसका सिला मिलेगा। और वो जो बदनामी हो गई है कि कितने बहू पर यहाँ जुल्म हुआ है, तो अल्लाह ताला उस दाग को भी जो बदनुमा है उसको अल्लाह धो डालेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप मजलूम का साथ दो। दुनिया में
पैसे देकर, ये देकर, वो देकर अगर हम ये झांकना चाहते हैं, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह की निगाह, अल्लाह का CCTV कैमरा रात दिन शुरू है, अल्लाह की निगाह से कोई छूटने वाला नहीं। कसम खा के कहता हो, अल्लाह तिरछी निगाह को भी जानने वाला है। और सर मैं वैसे तो आप पता है आपको कि मैं और इमरान सर सिल्लोड से ही है, और 80 किलोमीटर दूर सफ़र करके आना हमारा मकसद ही है, सच्चाई को सामने लाना जो सच्चाई है। तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि सिल्लोड के अक्सर व बेशतर हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई का ही साथ देते हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि सिल्लोड में दावत व तबलीग का काम में ज़्यादा उलमा ही जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और नौजवान तबका जुड़ा हुआ है, और उसी की वजह है और उसी की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी सच्चाई की तलाश के लिए आप तक आए हैं। जी जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। मैं एक आखिरी में मिसाल देता हूँ कि भाई प्याज का कैरेट है, कट्टा है, उसमें अगर जुमे तक सब प्याज अच्छी है तो सब प्याज एक दूसरे को अच्छा बोलती है, लेकिन शनिचर के दिन अगर एक प्याज उसमें से ख़राब हो जाए तो रही भी बाकी की प्याज सब ये कहती है एक आवाज़ में माल उस घर के मालकिन से कि इसमें से इस दाग वाली प्याज को निकाल लो, वरना इतवार के दिन हम उसमें से 2-4 और सड़ जाएंगे। तो वो आती है, उसको निकाल लेती है। ये उस ज़बानी कह रहा हूँ, प्याज कहती है। अगर वो मालकिन नहीं निकालती है तो 2-4 सड़ जाते हैं, और अगर उसमें से वो एक सड़े हुए प्याज को निकाल लेती है, वाकई जो जुमे तक साथ में थे लेकिन अब वो प्याज सड़ गई है, तो वो अगर वो निकाल लेती है तो बाकी की प्याज बच जाती है दाग लगने से। अगर नहीं निकालती है, फिर साथ में रहती है शनिचर इतवार को, तो फिर मंगल को 10-12 प्याज सड़ जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि अपने माशरे में जो भी ऐसे सड़ी हुई प्याज के मानिंद है, इनको ठीक है, आज तक हम उनके साथ रहे, प्याज अच्छी थी, लेकिन आज दाग लग गया है। शैतान नफ्स सबके साथ है, नफ्स हमारा सबके साथ है। अगर प्याज को दाग लग गया है, उस प्याज को निकालो, उसका बायकाट करो, ताकि बाकी की प्याज बाकी रहे, वरना सारी प्याज सड़ जाएंगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आरिफ साहब आपका दैनिक लोक हित पर इतना यानी कि आधा पौन घंटा इंटरव्यू देने के लिए, और बेहतरीन मालूमात आपने दी, और उन लोगों को भी आँखों से आपने पट्टी उतारने का काम किया जो अपनी बेटी को बार बार कहने पर भी बेटी के कि मुझे वहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, बार बार कहने के बावजूद भी वो बेटी का मामला रफ़ा दफ़ा नहीं करवाते हैं, उनके लिए भी आपने बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया। और वो बहुत अच्छा डिसीजन है कि 1-2 बैठक कराई जाए और तीसरी बैठक में जो है तो उसका फ़ाइनल कराया जाए। मैं एक दीनी बात बताना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में मैं इस चैनल के ज़रिए से दीनी बात भी पेश करना चाहता हूँ, ऐसे दुख भरी इसमें कि एक शेर है कि सबक पढ़ तो सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजात का, फिर लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मुसलमान सर बुलंद होगा, लेकिन इन 4 खुलफा राशिदीन की सिफत उसको अंदर लाना पड़ेगी। तो सिद्दीक़ अकबर की सिफत, एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर और उनका बेटा खाना खा रहे, खाना खाते खाते बेटे ने कहा कि अब्बा जान, जंग हो रही थी, आप मुसलमान के तरफ से थे, मैं दुश्मनों की तरफ से था, लड़ते लड़ते आप मेरे तलवार के जद में आ गए, मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। उतने में सिद्दीक़ अकबर को गुस्सा आया, जज्बात में आया और कहने लगे, बेटा उस वक़्त तू मेरे तलवार के जद में आता तो मैं तेरी गर्दन छाट देता। हमारे पास में रिश्तेदारी नहीं है, हम हक का साथ देते हैं, हम बातिल का साथ नहीं देते। हम बेटा नहीं देखेंगे, मैं बेटा नहीं देखता था, मैं हक का साथ देता था, मैं तेरी गर्दन उतार देता था, क्योंकि हमको हक का साथ देना है। मेरी दरख्वास्त है कि इस वाक़ये में, इस हादसे में, इस हत्या में आप भी मजलूम का साथ दो, ये हक का साथ देना, ये सिद्दीक़ अकबर के कदम पर कदम चलना है। और दूसरा वाक़या ऐसा है कि करबला के मैदान में जो 70 लोग शहीद हुए, उसमें पानी के नहीं मिलने से बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से बच्चे शहीद हुए। तो उसमें से सिर्फ एक बच गए थे, ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन थोड़े बड़े होने के बाद में उन्होंने मदीने में झोपड़ी बनाई, उसमें रहते थे। उस वक़्त में बताया गया है कि शुमर जो दुश्मन के तरफ से था, शुमर घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो वो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया और कहने लगा कि मुझे पानी पिलाओ। तो ज़ैनुल आबिदीन ने उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद में वो शुमर कहने लगा, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं तुझे कैसा ना पहचानूं, तूने मेरे 70 लोगों को शहीद करवाया, मैं तुझे ना पहचानूं तो किसको पहचानूं। तो बोले फिर तुमने पानी क्यों पिलाया, तुमने पानी क्यों पिलाया। तो बोले
हम आला ज़र्फ लोग हैं, हम दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। हम आला ज़र्फ लोग हैं, हम दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। खुदा की कसम, तुम कम ज़र्फ हो बोले, तुमने हमारे कई लोगों को बगैर पानी के मरवाया कि तुम कम ज़र्फ हो। खुदा की कसम, हम भी जो है आला ज़र्फ के लोग हैं। ये बच्ची के साथ में 10-20 वाक़यात हो गए, फिर भी जो है हम बच्ची को भेजते रहे, क्योंकि हमारा सिलसिला अहले बैत से मिलता है। हम आला ज़र्फ के लोग हैं, हमने बच्ची को नहीं रोका, हम भेजते रहे। हम आला ज़र्फ के लोग हैं, हमारा सिलसिला अहले बैत से मिलता है। और इन्होंने थोड़े से बात पर जो है मेरे बच्ची का गला घोट दिया, मार दिया, उसका सांस दम घोट दिया, ऐसा जैसा पानी रोक दिया। इनका सिलसिला शुमार से मिलता है, ये कम ज़र्फ लोग हैं। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारी जो तफसीली मालूमात है ख़ुद यहाँ पर आपके हवाले लड़की के वालिद आरिफ साहब की ज़ुबानी हमने करवाए हैं। तो अब हमारे सामने टॉपिक ये है, हमारे सामने ये बात आती है कि हम अब किस तरफ जो है तो कदम बढ़ाएं, सच्चाई की तरफ बढ़ाएं या जो सच्चाई के धज्जियाँ उड़ा रहा है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। तो अब डिसीजन है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। और नाज़रीन, ये जो 2 बच्चे आपने देखे हैं, इनको दुआओं में याद रखें, खुसूसी दुआएँ करें कि इनका जो है तो अल्लाह तबारक व तआला ऊँची और आला तकदीर बनाए और इनके किस्मत में मुक़द्दर में जिस तरह से उनके नाना दीन की दावत का काम लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से दोनों को भी खूब बड़ा और ऊंचा और मुखलिस दीन का दाई बनाएं। इसी के साथ में मैं रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़। तो ये सिल्लोड़ शहर में जितनी वारदात हुई है मासूम बच्चों के साथ में, तो प्रशासन ने, सरकार ने उनका निपटारा कितने केसेस का हुआ है, इसका क्या है, इसका जवाब देना चाहिए। आज हाँ, मकामी लोगों ने, मेरी विनती है मीडिया से और जनता से कि इसका कितने केसेस का निपटारा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि मेरा पूरा यकीन है प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, न्यायिक व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इतना होने के बाद भी सिर्फ 3 जो है वो जो 302 के आरोपी जो है कटघरे में पुलिस के PCR में है, और अभी भी 5 आरोपी जो है पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मेरी विनती है कि उन 5 को भी जल्द से जल्द जो है लाना चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की के बाप कह रहा हूँ, मुझे जो दर्द है, तो तुमने मेरे साथ कितना न्याय का मामला किया है। मैं दर्द भरे इसमें कह रहा हूँ कि तुम मुझे साथ दो। और तुमने मेरे लिए क्या किया, जनता ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया। तुम जल्दी से जल्दी मेरे बच्ची को कत्ल करने वाले को जो है पुलिस के कटघरे में खड़े करो ताकि मुझे न्याय मिले।